धनु राशि वालों, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग कैसे हो? एक बार अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि ये हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये हमारे माता रानी जी खुद तुमसे पूछ रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, अब बहुत बड़ी और एक नई मामला निर्माण हो चुका है। जी हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर अब थाना में बहुत बड़ा केस बन चुका है। लेकिन ये किनके खिलाफ बना है? तुम्हारे खिलाफ या फिर तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ? तो दोस्तों, सच्चाई जानने के बाद आपका तो नींद भी उड़ेगा और आप एक ही पैरों पे नाचने भी लगोगे। जी हाँ, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग आज के ये वीडियो को अपना समय निकाल कर अंत तक एक बार देखते हो, तो फिर आपकी कुंडली में जो खेल शुरू होगा दोस्तों, वो तुम्हें भी एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, आने वाले अगले 72 घंटे तुम्हारे लिए कोई साधारण समय नहीं होगा, बल्कि तुम्हें लगेगा कि ये कोई सपना तो नहीं है। जी हाँ, और मेरे पागलों, तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, मगर कुंडली और ज्योतिष खुद तुम्हारे पास ये वीडियो केवल एक संजोग के माध्यम से भेजे हैं, तो इन्हें देखना अति आवश्यक है। तो आपको पहले हम माता रानी की सौगंध देते हैं। वैसे तो हमें सौगंध देना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग अपने प्यार के खातिर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 2 बार जय माता दी प्रेम पूर्वक लिख देना। दोस्तों, तुमको तो ये 3 दिनों में हमें लगता है 10 बड़ी खुशखबरियाँ ताज़ा मिलेगी और तुम्हारे रुके काम भी बनेंगे और रुके पैसा भी तुम्हारे हाथों में या फिर तुम्हारे पर्स में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करना। देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम ये बात को सुनकर काफ़ी चकित हो गए होंगे। मतलब अचानक से जैसे बिजली हमें करंट देते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अंदर करंट लग गया होगा ये बात को जानने के बाद कि आखिर केस ये कोई छोटी बात नहीं है। केस बनना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। मैं भी जानता हूँ कि ये बदनामी का एक मुख्य कारण होता है और हम घबरा जाते हैं अचानक से कि आखिर हमारे ऊपर ये क्यों बन गया, आखिर मैंने क्या बड़ा गलती कर दिया, कोई बड़ा पाप कर दिया या फिर कोई बड़ा बुरा काम कर दिया। हम मतलब अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगते हैं और क्या से क्या सवाल नकारात्मक हमारे दिमाग में आने लगता है। यहाँ तक कि तुरंत हम चिंता में पड़ जाते हैं और ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि ऊपर वाले, आखिर ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने आखिर अपने जन्म कुंडली में और अपने ज़िंदगी के दिनचर्या में क्या गलती कर दिए हैं जो आप इतना बड़ा हमें सजा दे रहे हो? जी हाँ, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, तुमने थंबनेल में जो देखा वो बिल्कुल सही था। वो घटना भी कोई गलत नहीं है और ये बदलाव भी होने वाला है। ये तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन ये किनके खिलाफ बना है ये तुम नहीं जानते हो, जो तुम ये वीडियो के अंदर जानोगे विस्तार पूर्वक। और जब तुम जानोगे तो फिर तुम भी यही कहोगे कि चलो छोड़ो, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कर्मों के मुताबिक हुआ, जिन्होंने जो किया उन्हें वैसा फल मिला। जी हाँ, तुम भी कहोगे, क्योंकि दोस्तों आजकल कोई भी मनुष्य भगवान के फैसले पर दुखी नहीं होता है। और कभी तुम भी दुखी मत होना, क्योंकि अरे मेरे पागलों,
भगवान जैसा फैसला करेगा वैसा फैसला ना ही तो कोई कोर्ट, ना ही कोई अदालत और ना ही कोई जज कर पाएगा। मतलब इंसान तो कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ, और उन्होंने फैसला किया है और ये फैसला तुम्हारे लिए हीरा के सामान्य है। जितना हीरे की कीमत होती है उतना अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। देखिए, तुमने एक चीज़ को नोट किया है कभी? अगर तुमने नोट नहीं किया है तो अब तुम ध्यानपूर्वक उनके बारे में सोचो। क्या तुम चाहते हो कि अचानक से ऐसा चमत्कार हो जाए जो चमत्कार हमारे दुश्मनों को बिल्कुल अंत कर दे, उन्हें मिट्टी में मिला दे? क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी तंग किया है, परेशान किया है। हमने तो उनका कुछ भी नहीं लिया है, हमने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वो हमेशा हमारे पीछे क्यों लगा रहता है, हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए? मैं तो बिल्कुल दिल का साफ हूँ, लेकिन उनके दिल में इतनी जहर क्यों भरी है? और दोस्तों, जिनके दिल में जहर भरा होता है उनका अंत होना भी एक ना एक दिन निश्चित हो जाता है। सर्वनाश वो अपने आप ही हो जाता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं। और यही 72 घंटे इतना बड़ा खेल आपकी कुंडली खेलने वाला है जिनकी कल्पना तुम दूर तक भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आज तो मैं दिल ठोक कर ये बात कहता हूँ और तुम दिमाग शांत करके सुनो कि मेरे प्यारे मित्रों, आपकी कुंडली बिल्कुल कोई छोटा मोटा मत समझना। और हम ये शब्द क्यों कह रहे हैं तुम्हें आगे मालूम चलेगा, लेकिन तुम पहले यहाँ पर एक चीज़ हमें बताओ, कमेंट में बताना। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दुश्मनों का मतलब अंत हो जाना अच्छा होगा? तो आप लोग हाँ एक बार कमेंट जरूर करना, भगवान आपकी कमेंट जरूर पढ़ेगा। हंसना मत, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कहा जाता है कि दिल से लिखा हुआ शब्द और दिल से बोला हुआ वचन भगवान खुद अपने कानों में सुनते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी ये सवाल आ चुकी है कि दोस्तों, तुम्हारे लिए जो इतने प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, आखिर इनका रास्ता तुम्हें कैसे मिलेगा? जी हाँ, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि समस्या ने तुम्हें घेर रखा है? क्या ये बात बिल्कुल सच है? हमें लगता है कि तुम्हारे लिए समस्या काफ़ी चल रहे हैं, बीते समय में भी चल रहा था, और ये जो आपका दिनचर्या आ रहा है ये भी आपका समस्या कम नहीं हुआ है। इलाज नहीं मिला है, उपाय नहीं मिला है। और प्रयास का बात छोड़ो, प्रयास तुमने बहुत किया है, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी कोई रास्ता, कोई मार्ग अगर हमें नहीं मिले तो इंसान का भरोसा और दिल दोनों टूट जाता है। ये तुमने भी सुना होगा और ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम खजाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मान कर चलिए हम खजाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम खजाने के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, हम मंजिल पर आ चुके हैं, लेकिन अगर हम मंजिल से भटक जाए, अगर खजाने का रास्ता इधर निकल जाए और हम वही रास्ते पर चलने लगे तो बोलिए हमारे ऊपर क्या बीतेगा? हम इतने दिनों तक सपना देखे कि हमें खजाना मिलेगा, हम बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन सारा सपना अगर 1 मिनट के अंदर चकनाचूर हो जाए तो हमें रोना आ जाता है। और कभी कभी इस राशि के जातकों के साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे समय में भी सुधार आएगी और बहुत चीज़ों में भी परिवर्तन दिखाई देने वाला है, वो भी 72 घंटों के अंदर। अगर तुम रात में बहुत जल्दी सोते हो या फिर बहुत देर से सोते हो, लेकिन जब तुम सोते हो तो पानी नहीं पीते हो, तो ये फिर तुम बहुत बड़ा भूल कर रहे हो। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों,
हमें सोने से पहले पानी तो 1 गिलास पीना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। जी हाँ, अगर कोई भी ऐसा फैसला अब सुनाई देगा और तुम्हें पहले ही डर लग रहा है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, पहले ही तुम ये सोच सोच कर अपने आप को तोड़ रहे हो, कमजोर कर रहे हो, तो फिर तुम बहुत बड़ा भूल कर रहे हो। क्योंकि मित्रों, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। अगर तुम नहीं जीतोगे या तुम हारोगे, ये फिर तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे कामों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे भाग्यों के ऊपर डिपेंड करेगा। जी हाँ, वैसे तो आपका भाग्य कहता है कि तुम हमेशा जीतोगे, चिंता बिल्कुल मत लो। अगर तुम इस वक्त तुम अपने घर में बहुत चीज़ें लगा चुके हो, अपना घर लगभग बहुत करोड़ों का बनाए हो और तुम काफ़ी सपने देखे हो, तो फिर तुम्हारा सपना धीरे धीरे पूरा होगा। लेकिन घटना से तुम्हें बचना होगा, दुर्घटना से तुम्हें दूर रहना होगा। और अक्सर कुछ लोग, तुमने देखा होगा कि गाड़ी बहुत रफ्तार, बहुत तेज़ी से चलाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मोहल्ले में आपकी इज्जत है तो वो इज्जत में 4 चांद लगेगी, इज्जत बढ़ेगी। तुम किसी भी प्रेमिका में प्यार करते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत दिनों से चल रहा है और तुम वो रिलेशनशिप को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, ये बहुत बढ़िया तुमने योजना बनाया है। तुम जिससे प्यार करते हो, जिन्हें चाहते हो, उन्हें जीवन साथी बनाओ, वो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। और कभी कभी हम अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी निर्णय लेते हैं जो निर्णय हमारे लिए अखंड रूप से काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। और मैंने देखा है कि तुम बहुत अच्छे निर्णय इतने दिनों से लेते हुए आ रहे हो और तुम्हारा सोच समझना, विचार करना, निर्णय लेना, माता पिता का डिसीजन लेना, ये बहुत बढ़िया है। माता पिता और हमें पूरे परिवार का एक बार निर्णय लेना चाहिए कोई भी कामों को लेकर, क्योंकि माता पिता और परिवार हमारे साथ रहेगा तो एकता रहेगा, और एकता रहेगा तो एकता में ताकत होता है, तुमने देखा होगा। जी हाँ, तो हम आपको एक उपाय देना चाहते हैं। ये उपाय बहुत ही बढ़िया है। ये उपाय करने से यही होगा कि घर में अगर धन नहीं बढ़ता है तो धन बढ़ेंगे। तो उपाय क्या है? उपाय माता लक्ष्मी के दौरान और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। तो उपाय यही है कि मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कोई भी दिन, जी हाँ, महीने में कोई भी दिन माता लक्ष्मी का मंदिर जाइए और दिया जो होता है, तुमने देखा होगा, दिया 5 दिया तुम्हें जलाना है माता लक्ष्मी जी के मंदिर के सामने और अपने घर में धन बढ़ाने की चर्चा करना है। तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।